Hello students, in this video we are talking about the second part of Unit 1 DBMS Database Management System. So इस वीडियो में हम देखेंगे Advantages of DBMS. So advantages of DBMS, as I told you, this is a part 2 of first unit. So let's see first advantage, reduce data redundancy. Like इसको duplication भी कहते हैं redundancy को. So देखते हैं, let's suppose कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हैं. फर्स्ट वन इज कंप्यूटर, सेकंड वन इज सिविल, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल एंड फोर्थ वन इज मैकेनिकल. एंड ही इज अ प्रोफेसर ऑफ अजय शाह. अब प्रोफेसर अजय शाह का डेटा चारों डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टोर है. ओके, अब वही लिखा है, सम डेटा इज स्टोर्ड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस. So what will DBMS do? Database management system can remove such data redundancy by storing data centrally. Like ये जो अलग अलग डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टोर है, उसको हम एक जगह पे सेंट्रली स्टोर करेंगे और उन्हें और उसके नीचे मेंशन कर देंगे कि ये कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर काम करते हैं. सो ये हमारा डेटा एक सेंट्रली स्टोर हो जाएगा, जिससे डेटा का डुप्लीकेशन बंद हो जाएगा. ओके, अब देखते हैं हम सेकेंड एडवांटेजेस, रिमूव डेटा इनकंसिस्टेंसी. सो आपको पता होगा कंसिस्टेंसी मतलब, और उसी का हम देखेंगे कि जो इनकंसिस्ट डेटा उसको रिमूव कैसे कर देंगे. सो लेट्स सपोज अगेन के 4 डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल. सो सम डेटा हैविंग डिफरेंट स्टेट लाइक डिफरेंट वैल्यूज. सो सम डेटा हैविंग डिफरेंट वैल्यूज यानी लाइक सपोज करो कि मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर प्रोफेसर अजय शाह का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है. अब उन्होंने लाइक कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल में चेंज करवा दिया, बट वो भूल गए सिविल और मैकेनिकल में चेंज करवाना. यानी 2 डिपार्टमेंट कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल में प्रोफेसर अजय शाह ने अपना मोबाइल नंबर जो अपडेटेड है वो अपडेट करवा दिया, बट वो जो सिविल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसमें अपडेट कराना भूल गए. तो ये डेटा की इनकंसिस्टेंसी आई. सो उसके लिए डीबीएमएस क्या करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन कीप डेटा इन कंसिस्टेंट स्टेट. यानी वो जब हम डेटा एक ही जगह स्टोर कर रहे हैं तो डेटा में जो भी चेंजेस आएगा हम एक ही जगह उसको चेंज करेंगे, जो कि सभी डिपार्टमेंट को दिखेगा कि क्या डेटा चेंज हुआ है. ओके, दैट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी. अब हम देखते हैं थर्ड एडवांटेज, डेटा आइसोलेशन. सो सपोज करो कि ये 4 फाइल से अलग अलग डेटा आर स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल्स. लाइक मैंने 3 अलग अलग लोगों को डेटा स्टोर करने के लिए बोला, और वो क्या करते हैं, फाइल्स में भी डिफरेंट फॉर्म्स, और वो तीनों लोग क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करके उस डेटा को डेटा स्टोर करके लेके आते हैं. तो सपोज करो कि एक ने इसको एक्सेल सीट में किया, एक ने इसको वर्ड फाइल में किया टेबल बना के, और एक फ्लिप नोटपैड में बना के लेके आ गया. तो अब मैं जब तीनों का डेटा लूंगा, अब तीनों का डेटा अलग अलग सॉफ्टवेयर में है, तो मुझे उतनी ही डिफिकल्टी होगी उस डेटा को फैच करने में, उस डेटा को एनालाइज करने में. सो डिफरेंट, सो वही मैंने बोला, जो डिफिकल्ट टू रिट्राइव अप्रोप्रिएट डेटा. सो इसमें डीबीएमएस क्या करेगा, डीबीएमएस अलाउज टू एक्सेस, और मतलब एक्सेस यानी रिट्राइव अप्रोप्रिएट डेटा इजीली, और उस डेटा को इजीली रिट्राइव कर सकता है और इजीली एक्सेस कर सकता है. किसके थ्रू, डेटा आइसोलेशन के थ्रू. डेटा आइसोलेशन इज appropriate that determines when and how changes made one operations become other concurrent users and system. This issue occur in a concurrency situation. यानी वही कि सब अलग अलग फाइल में अलग अलग सॉफ्टवेयर में डेटा लेके आएंगे, तो मुझे डिफिकल्ट होगा डेटा फैच करने के लिए. और डीबीएमएस क्या करेगा, उस डेटा को इजीली और मतलब इजीली एक्सेसिबल कर सकता है. उस हिसाब से डीबीएमएस होता है, क्योंकि डीबीएमएस को किस में करते हैं, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर. तो उसमें क्या होता है, डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, क्योंकि एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज.
तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, तो हम उसे इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक इस टाइप की डिफिकल्टी नहीं आएगी जो डेटा फैच करने में आती है। ओके, देन अनदर एडवांटेज इज ग्रांटेड एटॉमिसिटी। सो एटॉमिसिटी क्या होता है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या तो वो पूरा होगा या तो वो होगा ही नहीं, या तो वो शुरू ही नहीं होगा या तो वो होगा तो फिर पूरा हो जाएगा। ये होता है एटॉमिसिटी। डेफिनेशन दिया, एटॉमिसिटी आइदर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट 0% और 100%, या तो वो 0% एग्जीक्यूट होगा ट्रांजेक्शन, या तो वो 100%, या तो होगा या तो नहीं होगा। 0 और 1 वाला सिचुएशन है। लाइक सपोज करो कि एक पर्सन है जिसका अकाउंट ए है, उसका उसका करंट बैलेंस है 2000, एंड पर्सन बी है, उसका अकाउंट बी है, उसका करंट बैलेंस है 1000। देन द सम ऑफ बोथ अकाउंट बिफोर ट्रांजेक्शन इज 3000। सो आप देख सकते हो 2000 प्लस 1000 इक्वल 3000। एंड सपोज अकाउंट ए यानी पर्सन ए ट्रांसफर 500 टू अकाउंट बी। पर्सन ए 500 रुपए दे रहा है पर्सन बी को। अब देखते हैं इसमें स्टेप 1 सिचुएशन क्या हो सकती है। सपोज करो कि अगर अकाउंट ए ने 500 रुपए बी को भेजे और 500 रुपए अकाउंट ए में से कट चुके हैं बट अकाउंट बी में नहीं मिले। अकाउंट ए से कट चुके हैं बट वो अकाउंट बी में नहीं पहुंचे हैं। देन क्या होगा, ट्रांजेक्शन इज फेल, तो वही हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गया। देन सम ऑफ बोथ अकाउंट इज 2500, सो इनकंसिस्टेंस, यानी अकाउंट का जो टोटल सम था दोनों अकाउंट का वो था 3000। अब वो 500 रुपए ए ने भेजे बी को और वो बीच में ट्रांजेक्शन फेल हुआ, तो दोनों का टोटल कितना हुआ 2510, जो कि डेटा इनकंसिस्टेंसी, यानी डेटा की इनकंसिस्टेंसी है कि डेटा अगर यहाँ से कटा है तो वहां पहुंचना भी चाहिए। ये एटॉमिसिटी ग्रांट नहीं करता है। एंड देन सेकंड स्टेप, क्रेडिट 500 इनटू अकाउंट बी, यानी अब अकाउंट बी को क्रेडिट हो चुका है। देन सम ऑफ बोथ अकाउंट आफ्टर ट्रांजेक्शन इज 3000। ओके, एटॉमिसिटी का सिंपल मतलब है अगर वो ट्रांजेक्शन या कुछ भी चीज अगर हो रही है, या तो वो पूरी होगी या तो वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, शुरू ही नहीं होगी। ओके, देन अनदर एडवांटेज इज allows to implement integrity constraints। जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको अलाउ करता है इंप्लीमेंट करने के लिए। अब देखते हैं क्या है कि सपोज करो कि प्रोफेसर, ये उनका मोबाइल नंबर है, अब उसमें हमें ऑलरेडी फिक्स करना हो, लाइक उसकी कोई वैल्यू फिक्स करनी हो कि इसमें 10 वैल्यू ही आएगी, तो उसमें 10 डिजिट ही आएंगे। लाइक मोबाइल नंबर है तो उसमें 10 डिजिट ही आएगा, और आपका आधार कार्ड नंबर है तो उसमें जितने डिजिट आते हैं उतने ही डिजिट आएंगे। वो आपको और पहले से ही फिक्स करनी हो कि आप इतने डिजिट ही इंसर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए ये यूज होता है। तो स्टूडेंट नेम, ब्रांच बैकलॉग एंड एसपीआई, ये अनदर टेबल है कि एसपीआई है, एसपीआई शुड बी बिटवीन 0 to 10, यानी एसपीआई है वो 0 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। ये आपने पहले से फिक्स कर दिया है। ओके, डीबीएमएस अलाउज टू इम्प्लीमेंट सच बिजनेस रूल्स इन आवर डेटाबेस। इस टाइप के जो बिजनेस रूल्स हैं वो डीबीएमएस अलाउ करता है कि इसमें आप ये पहले से प्री डिफाइन कर सकते हो। देन अनदर एडवांटेज, शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग मल्टीपल यूजर्स। क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूँ। एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, एक सिविल डिपार्टमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। इन सब में कुछ कुछ डेटा स्टोर है प्रोफेसर अजय शाह का। और अब कंप्यूटर डिपार्टमेंट चाहता है कि वो एक्सेस करे सिविल डिपार्टमेंट का डेटा। कंप्यूटर डिपार्टमेंट वांट्स टू एक्सेस सिविल डिपार्टमेंट्स डेटा एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स डेटा, बट दे कांट डू इट बिकॉज इसके पास, यानी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस करे, और वो अथॉरिटी भी हमें डीबीएमएस ही प्रोवाइड करता है। लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउस मोर देन वन यूजर्स टू एक्सेस सेम डेटा साइमल्टेनियसली, यानी डीबीएमएस क्या करता है
कि वो अथॉरिटी देता है, यानी वो परमिशन देता है कि कौन सा, यानी कौन कौन सा डेटा एक्सेस कर सकता है या फिर किसको क्या एक्सेस करने की परमिशन वो डीबीएमएस देता है। ओके, देन देखते हैं दूसरा, रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। यानी सपोज करो कि ये फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3 है, उसमें प्रोफेसर अजय सागर सेम वही डेटा स्टोर है, इसमें उनकी जो पर्सनल डिटेल स्टोर है, इसमें उनकी जो उनकी प्रोफेशनल डेटा स्टोर है, और इसमें उनका लाइक रिव्यू वाला डेटा स्टोर है। देन वही जो आपने प्रीवियस स्लाइड में किया कि आप किस सिक्योरिटी दे दो वो एक्सेस कर सकता है। अब सपोज करो ये फैकल्टी ऑफ अदर कॉलेज, यानी कोई अदर कॉलेज की फैकल्टी है, उनको अथॉरिटी नहीं है वो एक्सेस करने की, फिर भी वो एक्सेस करना चाहते हैं, ये एक्सेस करना चाहते हैं इस डेटा को, बट दे कांट डू इट। ओके, तो ये दर्शन की ही फैकल्टी है, अब इनके पास अथॉरिटी है कि वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, देन यू वांट टू एक्सेस, देन दे कैन डू इट। DBMS prevent unauthorized users to access data, यानी अनऑथोराइज्ड है जो यूजर्स, उनको डेटा एक्सेस करने नहीं देता है, और ऑथोराइज्ड है जो एक्सेस कर सकता है उन्हें वो डेटा एक्सेस करने देता है। देन प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सर्विस, यानी बैकअप रिकवरी सर्विस भी DBMS प्रोवाइड करता है। लाइक ये डेटाबेस है, उसका मैं बैकअप ले सकता हूँ बैकअप डिस्क में या फिर जो भी DVD है, और उसको वापस भी रिस्टोर कर सकता हूँ। सो प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू बैकअप एंड रिस्टोर द डेटाबेस इन केस ऑफ फेलियर, यानी जब कुछ भी डेटा क्रैश होता है जो हमने बैकअप लिया है तो उस टाइम पे वो काम आता है, जिसको हम रिस्टोर करके यूज कर सकते हैं अगर कुछ भी डिलीट होता है तो। एंड देन अब देखते हैं कि हमने कौन कौन से एडवांटेजेस देखे, इसकी कुछ समरी देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सो फर्स्ट हमने देखा reduce data redundancy and duplication, इसमें क्या था, avoids unnecessary duplication of data by storing data centrally, यानी एक ही जगह पे सारा डेटा स्टोर करें तो उसका डुप्लीकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। देन रिमूव डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा की इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना by eliminating redundancy data inconsistency can be removed। ओके, एलिमिनेशन रिडंडेंसी यानी जो आपस हो रहा, जो डुप्लीकेट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, तो इस तरीके से हम जो डेटा की इनकंसिस्टेंसी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। देन हमने देखा थर्ड, डेटा आइसोलेशन, अ यूजर कैन इजीली रिट्राइव प्रॉपर डेटा एज पर हिज रिक्वायरमेंट, हिज और हर रिक्वायरमेंट, यानी डेटा आइसोलेशन क्या कहता है कि जो यूजर है वो इजीली रिट्राइव यानी इजीली एक्सेस कर सकता है जो वो डेटा एक्सेस करने की उसको रिक्वायरमेंट है, जो वो एक्सेस करना चाहता है। एंड ग्रांटेड एटोमिसिटी, प्रोजेक्शन कोई कर रहा है तो वो या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा, यानी कोई कुछ काम कर रहा है या तो वो पूरा करेगा या तो वो शुरू ही नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। देन अलाउ इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रिटी कंस्टेंस, वही मैंने जो बताया इम्प्लीमेंटिंग कंसिस्टेंस, जो इंटीग्रिटी कंस्टेंस है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक किसी भी नंबर, अगर कुछ लाइक फोन नंबर है तो उसमें हमको 10 डिजिट ही चाहिए, CPI है तो उसमें हमको 0 से 10 के बिट भी नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर है तो उसमें इतने जितना उसके नंबर्स होते उतने नंबर ही होने चाहिए, इस टाइप का। So business rules can be implemented such as do not allow to store amount less than ₹0 in balance, यानी जो हमारा जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें पहले से फिक्स होता है कि वो माइनस में नहीं होगा, यानी बैंक अकाउंट किसी का भी जो उसका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 0 से कम नहीं हो सकता, या तो वो 0 होगा कुछ भी नहीं होगा, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 should not be allowed। शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग मल्टीपल यूजर्स, यानी मल्टीपल यूजर्स में एक डेटा शेयर कर सकते हैं। मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस सम डेटा एट अ सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे एक से ज्यादा यूजर्स उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। देन सातवां, रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड यूजर्स टू एक्सेस डेटा, यूजर कैन ओनली एक्सेस डेटा विच इज अथॉराइज्ड टू हिम और हर, यानी उसको अथॉरिटी है डेटा एक्सेस करने की, देन दे विल डू इट, अदरवाइज दे कांट एक्सेस द डेटा।
Okay, then the last one is providing backup and recovery service. Can take a regular auto or manual backup and use it to restore the database if it is corrupt. So thanks for watching guys this video. If you liked it, hit the like button, subscribe to my channel and share this video to your friends. This video definitely help you in your exams. So stay connected with me.